ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा कहने से पहले करके दिखाते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार दिलीप भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा से पहली बार कोटा हाउस में मिला था। मिलने से पहले मेरे मन में संकल्प चल रहे थे कि मैं गांव का अनपढ़ व्यक्ति, जन्म जन्म का पतित आत्मा, नारायण से कैसे मिलूँगा। लेकिन जब बाबा के सामने पहुँचा तो बाबा को देखते ही ऐसी कशिश हुई कि मैं तुरंत बाबा की गोद में चला गया और बाबा भी बच्चे बच्चे कहे प्यार लुटाने लगे। हंसाने बहलाने में भी शिव बाबा की तरफ ध्यान। बाबा बच्चों को अनेक रूपों में हंसाते बहलाते थे, परंतु हंसाने बहलाने में भी शिव बाबा की तरफ ध्यान खिंचवाते थे। कोई बच्चा यदि उनके साकार स्वरूप में ज़्यादा रुचि दिखाता तो बाबा कहते कि यह भगत है। यह बाबा का कड़े से कड़ा शब्द होता था। बाबा डांटते नहीं थे, परंतु समझाने का उनका ढंग इतना निराला था कि देखने सुनने वाले दंग रह जाते थे। कोई बहुत हंसी मजाक करता तो बाबा उस समय कुछ नहीं बोलते थे, पर बाद में समझाते थे, बच्चे तुम्हें फैमिलियरिटी अर्थात बहुत अधिक समीपता में नहीं आना है, इससे नुकसान हो जाता है। बाबा की आत्मिक दृष्टि। बाबा की दृष्टि में जाति धर्म आदि का भेदभाव रिंचक भी नहीं था। वे सभी को आत्मा की दृष्टि से देखते और आत्मभाव में ही टिकने का पुरुषार्थ करते थे। एक बार कानपुर की पार्टी के साथ एक मुसलमान भाई मधुबन आया। उसने अपने घर से ही भोजन करने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन यह सोच कर रख लिए थे कि पता नहीं मुझे विजातीय समझकर वह बर्तन मिलेंगे या नहीं, परंतु बर्तन ट्रेन में ही टूट गए। बाबा के सामने गया तो बाबा ने उसे बहुत स्नेह और अपनापन दिया और उसका नाम ही सोल अर्थात आत्मा रख दिया, ताकि उसे अपने विजातीय होने का देहभान न आए। फिर तो सभी उसे सोल सोल कहकर पुकारने लगे और वह भी निसंकोच होकर सभी से घुल मिल गया। एक बार अमृतसर से पार्टी मधुबन जा रही थी। एक माता बहुत ही बांधेली थी। उसके पास एक पैसा भी नहीं था और रो रो कर आंसू बहा रही थी। उसने कहा, मेरे ये आंसू ही बाबा को सौगात में दे देना। उसने डिब्बी में आंसू डाल बाबा के लिए दे दिए। जब बाबा को सारा समाचार मिला तो बाबा भी बच्ची के स्नेह में खो गए और कहा, मेरी यह बच्ची बहुत ऊंचा पद पाएगी। फिर तो उसके बंधन ऐसे कटे कि पति सहित सेवा केंद्र पर आने लगी। यह थी सच्चे आंसुओं की कमाल। उदार दिल बाबा। बाबा बड़े हाजिर जवाब थे। एक बार किसी बच्चे ने पूछा, बाबा आप कहते हो कि आत्मा अंगूठे मिसल होती है, तो चींटी की आत्मा कितनी बड़ी होगी? बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, चींटी के अंगूठे जितनी। बाबा जब पहाड़ी पर घुमाने ले जाते थे तो अपने लौकिक जीवन के अनुभव सुनाते थे। एक बार बाबा ने बताया कि लौकिक जीवन में मैं लौकिक बच्चों को तीर्थों पर ले जाता और उनके हाथों से दान करवाता था। एक बार हर एक बच्चे को 500 रुपये दिए और दान करने के लिए कहा। जो बच्चा रुपए बचा कर ले आता था उसे मैं कंजूस कहता था। भक्ति मार्ग में भी बाबा को दान का बहुत महत्व था। गंगा में नहाते नहाते चुपचाप हीरे की अंगूठी डाल देते थे। किसी को भी पता नहीं पड़ता था
कि बाबा ने क्या दान किया। सबको अपना बना लेने की कला। उन दिनों जर्मनी से एक बहन भारत में योग सीखने आई थी। फिर वह किसी के द्वारा जानकारी पाकर आबू भी आ गई। 2-3 दिन वह बाबा से दूर दूर रही और मन में संकुचाती रही, पर बाद में एक दिन टोली देते देते जब बाबा की नज़र उस पर पड़ी तो वह बाबा के नज़दीक आकर खूब रोई। उसके सब संशय मिट गए और सारा दिन बाबा का हाथ पकड़कर साथ साथ घूमती रही। 10-12 दिन वहाँ रही। फिर अपने देश में भी लोगों की ईश्वरीय सेवा करने और उन्हें योग सिखाने का संकल्प लेकर लौट गई। इस प्रकार बाबा हर आत्मा को प्रेरित करने के साथ साथ खुशी की खुराक खिलाकर भरपूर करते रहते थे। ईश्वरीय सेवा में अथक। प्यारे बाबा का स्नेह के सागर का रूप भी हमने अनुभव किया, तो सर्वशक्तिवान का और धर्मराज का भी। दिल्ली में मेजर भाई ने जब शरीर छोड़ा और बाबा ने जो उनकी युगल के समक्ष वाणी चलाई, उसमें मुझे बाबा का अति शक्तिशाली और अथॉरिटी वाला रूप भी देखने को मिला। बाबा की बुद्धि रात दिन सेवा के लिए चलती रहती थी। कई बार बाबा कहते थे कि आज मैं सारी रात सर्विसेबल बच्चों को ही याद करता रहा। फिर बाबा पत्र लिखकर ईश्वरीय सेवा के निर्देश देते थे। एक दिन अखबार में समाचार आया था कि एक पत्र एक पेटी में कहीं चिपका रह गया और 25 वर्ष बाद मिला। उसी दिन बाबा को एक आवश्यक समाचार सेवार्थ भेजना था, तो उन्होंने दादा विश्वरतन को पत्र देकर भेजा ताकि डाक सेवा की किसी कमी के कारण समाचार पहुँचे बिना न रह जाए। इतना सेवा के प्रति जागरूक और तत्पर थे बाबा। बाबा के हर बोल, हर कार्य, हर भाव में इतनी अलौकिकता समाई होती थी कि आत्मा उस रूहानी चुंबक से चिपक जाती थी। सत शिक्षक के रूप में बाबा ने मुझ आत्मा को संगठन में रहने का और नौकरी के समय स्टाफ के साथ अच्छी रीति से चलने का जो पाठ पढ़ाया, वह आज भी मेरे काम आ रहा है। बड़ी दादियाँ और बहनें हमें कहती थी कि जो बाबा के स्थापना के कार्य के विभिन्न रंग हमने देखे, वो तुमने नहीं देखे। जो आज तुम देख रहे हो, वह सब आगे आने वाले नहीं देख पाएंगे। ये सब बातें आज सच नज़र आ रही है। बैगरी पार्ट और बहनों का आत्मिक तेज। प्यारे बाबा बच्चों को कहने से पहले कोई भी कार्य स्वयं करके दिखाते थे। 50 से 60 के दशक तक यज्ञ में जो बेगरी पार्ट अर्थात धनाभाव का समय चला, उसकी झलक अमृतसर में भी मैंने देखी। दादी निर्मल शांता जी उन दिनों अमृतसर में थी। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, भाई हमारे पास एक आना रह गया है। कोई माता आएगी तो उसे एक आने का दूध मंगवाए, फिर हम और वह माता भी चाय पिएंगे। हम निश्चिंत हैं। कई बार सुबह की बची चपातियाँ सायंकाल खाकर गुजारा कर लेते थे और कई बार बहनें आटे की लापसी बनाकर भी अपना पेट भर लेती थी। परंतु बहनों का आत्मिक तेज इतना था कि उनकी रूहानी शक्ति आत्माओं को पल भर में सत्य का साक्षात्कार करा देती थी। अनेकों को उनसे देवी रूप का साक्षात्कार हो जाता था और कड़े से कड़ा विरोधी भी उनकी पावन दृष्टि तथा अमृतमयी सत्यवाणी के आगे मोम की तरह पिघल जाता था। जीवन मुक्ति जैसा सुख। प्रारंभ में मैंने भी बाबा की सेवा में रात दिन तन मन लगाया। उस तन की सेवा का भाग्य यह मिला कि धीरे धीरे प्यारे बाबा ने मुझे सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दिया। सन 1985 में
लौकिक सेवा से निवृत्त होने पर मैंने जीवन मुक्ति जैसा सुख अनुभव किया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी अब प्राप्त जो अमूल्य ज्ञान रत्न, गुण और शिक्षाएं बाबा से हमें सहज ही मिली है, उनका बदला कैसे चुकाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे शक्ति प्रदायक स्मृतियाँ। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश बजाज भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।